Hello everyone, welcome back to your answer. Mysteries of month. क्या आप जानना नहीं चाहेंगे महीनों के रहस्य के बारे में? आज मैं उजागर करने वाला हूँ महीनों का रहस्य। आखिर जनवरी को जनवरी ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? सितंबर को सितंबर क्यों कहते हैं, जबकि सेप्टा का मतलब तो 7 होता है और ये 9वां महीना है। दिसंबर जो 12वां महीना है, जबकि डेका का मतलब तो 10 होता है। ऐसा क्यों है? तो चलिए चलते हैं महीनों के एक मिस्टीरियस सफ़र पर। आज मैं पूरा का पूरा रहस्य खोलने वाला हूँ, महीनों के रहस्य से पर्दाफाश करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, जनवरी। जनवरी को हिंदी में जनवरी कहते हैं। आप यहाँ इंग्लिश सीखने आए हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी। मीन्स दिसंबर और फरवरी के बीच में आने वाला पहला महीना जनवरी। अब इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? जनवरी का ये जो नाम है, एक रोमन गॉड हुआ करते थे जिनका नाम था जेनस। उनके 2 चेहरे थे और वो उन दोनों चेहरों के माध्यम से भविष्य और भूतकाल देख सकते थे। और वह डोर्स के भी भगवान थे, मतलब दरवाजों के भी भगवान थे। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जेनस गॉड बने हुए हैं और उनके 2 चेहरे, एक पीछे का और एक आगे का, यानी एक भूतकाल देखने के लिए और एक भविष्य काल देखने के लिए। नंबर 2, फरवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च के बीच का दूसरा महीना। इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? इसकी मिस्ट्री ये है कि जो फरवरी शब्द है वो लैटिन भाषा के फैब्रुआ से आता है, जिसका मतलब होता है टू क्लींज, यानी साफ करना। ये जो महीना है, एक रोमन फेस्टिवल हुआ करता था, फेब्रुआलिया। इस महीने में क्या होता था कि लोग जो भी गलत काम करते थे वो प्रायश्चित करते थे, अपनी प्योरिटी करते थे, अपने को शुद्ध करते थे। और ये जो समय होता था साल के इसी वक्त होता था, यानी जब फरवरी का महीना आता है। ये थी इसकी मिस्ट्री। नंबर 3 पे है मार्च, द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी और अप्रैल के बीच का महीना। आइए इसके मिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसका मिस्ट्री ये है कि जो मार्च शब्द है वो लैटिन भाषा के मार्टियस से लिया गया है। एक रोमन गॉड थे, युद्ध के रोमन गॉड, जिनको मार्स कहा जाता था। तो जो मार्टियस शब्द है वो ओरिजिनल रोमन का जो कैलेंडर है उसका पहला महीना है। और बाद में इसमें जनवरी और फरवरी को जोड़ दिया गया। तो मार्च पहला महीना है इस कैलेंडर का, और इस भगवान के बाद इसका नाम रखा गया रोमन गॉड मार्टियस। ये थी इसकी हिस्ट्री, आप कह सकते हैं इसकी मिस्ट्री मार्च महीने की। चौथे नंबर पे है अप्रैल, द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन मार्च एंड मई। मई और मार्च के बीच का चौथा महीना। आइए इसके मिस्ट्री की बात करते हैं। तो अप्रैल शब्द ओरिजिनली इसे लिया गया है लैटिन भाषा के अप्रैलिस से, जिसका प्रादुर्भाव एक और वर्ड था अपेरिरे, जिसका मतलब होता है टू ओपन, मतलब कि खोलना। अब होता क्या है कि अप्रैल मंथ में पेड़ और पौधे जो होते हैं वो ब्लॉसमिंग करते हैं, मतलब फूल खिलाते हैं, मतलब उनके फूल खिलते हैं। और ये पूरे महीने फूल खिलता रहता है। यानी नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, जो उत्तरार्ध है, वो अप्रैल के महीने में वहाँ पे फूल खिलते हैं, इसीलिए इसका नाम अप्रैल पड़ा। 5वें नंबर पे है मई, जिसको आप हिंदी में मई बोलते हो। द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन अप्रैल एंड जून, मतलब कि अप्रैल और जून के बीच का 5वां महीना।
आइए इसकी मिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसकी मिस्ट्री ये है कि ये जो मई शब्द है वो लैटिन भाषा के मायस शब्द से आता है, जो संभवतः एक देवी हुआ करती थी जिनका नाम था माया। तो माया को ग्रोथ की देवी समझा जाता था प्रकृति में, और व्यापार की भी देवी समझा जाता था, मतलब कि लोगों की ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। और जो मायस देवी थी वो मायोरस उनके एंसेस्टर्स थे जिन्हें महान कहा जाता था। और मई के महीने में ही एंसेंट रोमन का फ्लोरालिया एक फेस्टिवल होता है जो मनाया जाता है, फ्लोरालिया। और इस फेस्टिवल को मनाने के पीछे का रीज़न ये है कि फर्टिलिटी के लिए इसे मनाया जाता है, मतलब उर्वरता, तरक्की, उत्पादन के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता था। यही है इसकी मिस्ट्री। 6 नंबर पे है जून, द 6th मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन मई एंड जुलाई। जुलाई और मई के बीच का छठा महीना। इसकी मिस्ट्री ये है कि इस महीने का जो नाम है, एक रोमन देवी होती थी, गॉडेस, उनका नाम था जूनो। और इस देवी को विवाह का और मतलब सर्वश्रेष्ठ देवता एक जुपिटर थे, उनकी एक पत्नी थी। और ये है इसकी मिस्ट्री। और दूसरी मिस्ट्री ये है कि ये एक लैटिन शब्द है यूनियोरिस, जिसका मतलब होता है यंगर वंस, मतलब कि छोटे। और ये जो शब्द है वो मायोरिस यानी एल्डर्स का थोड़ा उल्टा है। और इसके बाद एक जो मायस देवी थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम मई पड़ गया है। अगला है 7 नंबर पे जुलाई, द 7th मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन जून एंड अगस्त। इसकी मिस्ट्री ये है कि जुलाई जो 7वां महीना है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, और इसका जो नाम पड़ा था, एक जूलियस सीजर बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे 44 BCE में। और ओरिजिनली इसका जो पहले नाम था वो क्वाइंटिलियस था, जो लैटिन शब्द है, जो 5वां महीना हुआ करता था। ये इंडिकेट करता है अर्ली रोमन कैलेंडर की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि जुलाई का जो नाम है वो जूलियस सीजर के ऊपर पड़ा है, उनको सम्मान देने के लिए जुलाई मंथ का नाम उन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया। 8वें नंबर पे है अगस्त, द 8th मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। जुलाई और सितंबर के बीच का 8वां महीना। तो अब इसकी मिस्ट्री ये है कि जो अगस्त शब्द है वो लैटिन शब्द के आगस्टस से आता है, जिसका मतलब होता है सम्मानीय या सम्मानित, जिसको बाद में इसका संबंध एक और लैटिन वर्ड है आउगर, इसका मतलब होता है शुभ अवसर। तो अब ये हुआ क्या कि 8 BC में जो रोमन के सीनेट, मतलब कि जो मंत्री परिषद था, उन्होंने अगस्टस सीजर को सम्मान देने के लिए जो पहले रोमन एम्परर थे, उन्हीं के नाम पर इस नाम को रख दिया गया। मतलब अगस्टस सीजर के नाम पर अगस्त महीने का नाम रखा गया उनको सम्मान देने के लिए। 9 नंबर पे है सितंबर, द 9th मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त और अक्टूबर के बीच का 9वां महीना। इसकी मिस्ट्री ये है कि जो सितंबर शब्द है वो रोमन में एक शब्द है सेप्टिमस, जिसका मतलब होता है 7। इसको रोमन ईयर में 7वें मंथ के रूप में ही रखा गया था, लेकिन बाद में ये 9 मंथ इसलिए हुआ, 9वां महीना इसलिए हुआ क्योंकि बाद में जो ओरिजिनली जो 10 महीने वाला जो कैलेंडर था, बाद में उसमें जनवरी और फरवरी को ऐड कर दिया गया था शुरू में। तो जब जनवरी और फरवरी को ऐड किया गया तो ये 9वें नंबर पे आ गया। बस यही है इसकी मिस्ट्री। 10 नंबर पे है अक्टूबर, यानी अक्टूबर जिसको बोलते हैं आप, द 10th मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन सितंबर एंड नवंबर। नवंबर और सितंबर के बीच का महीना। आइए इसके मिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसकी मिस्ट्री ये है कि ये लैटिन वर्ड ऑक्टो से बना है, जिसका मतलब होता है 8। तो जो रोमन कैलेंडर पहले स्टार्ट हुआ था, मार्च उसका फर्स्ट मंथ था, इसलिए अक्टूबर 8वां महीना था। लेकिन जब रोमन की मंत्री सभा ने इस कैलेंडर को बदला 153 BCE में, तो नया साल स्टार्ट हुआ जिसमें जनवरी और अक्टूबर, जनवरी फर्स्ट मंथ और जो अक्टूबर था वो 10वां महीना हो गया। यही है इसकी मिस्ट्री। 11 नंबर पे है नवंबर, द 11th मंथ ऑफ द ईयर बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर और दिसंबर के बीच का 11वां महीना। तो इसकी मिस्ट्री ये है कि ये शब्द रोमन में एक शब्द था, रोमन भाषा में एक शब्द है नोनस,
जिसका मतलब होता है 9th। तो इसको पहले 9 रोमन ईयर जो पहले शुरू हुआ था उसमें 9वां मंथ था, लेकिन बाद में जब रोमन परिषद ने इस कैलेंडर को 153 BCE में बदला तो पहला मंथ जनवरी था और नवंबर को 11th मंथ बना दिया गया था। बस यही है इसकी मिस्ट्री। 12 नंबर पे है दिसंबर, द 12th एंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी 12वां और आखिरी महीना साल का। इसकी मिस्ट्री ये है कि ये जो शब्द है वो लैटिन शब्द डेसम से आता है, जिसका मतलब होता है 10, क्योंकि यह जो 10वां महीना हुआ करता था अर्ली रोमन कैलेंडर का, लेकिन बाद में जब रोमन सीनेट यानी रोमन मंत्री परिषद ने इस कैलेंडर को बदला 153 BCE में, तो नया वर्ष स्टार्ट हुआ जिसमें जनवरी पहला महीना हुआ और दिसंबर 12वां महीना बन गया। तो ये थी मिस्ट्री मंथ्स के पीछे की। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और मिस्टीरियस रहिए, क्यूरियस रहिए नई नई चीज़ों को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।